हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी अप। तो हाजिर हूं आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ईपीएस पेंशन का पैसा रहता है उसको आप कब और कैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का इस पर नियम क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इस वीडियो में मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो पेंशन अंशदान रहता है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, इसके बारे में बात कर रहा हूं कि ये जो पेंशन का पैसा रहता है ये आप कब निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते। क्योंकि देखिए पीएफ का ये जो पैसा रहता है ये वाला, ये तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, शादी के लिए या फिर एडवांस पीएफ बीमारी के लिए कभी भी निकाल सकते हैं। बट ये जो पेंशन का पैसा रहता है इसमें ईपीएफओ का जो रूल्स रहते हैं, ईपीएफओ के जो नियम है वो कुछ अलग है। वो जो क्या क्या नियम है इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आप किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है 12% जो कटता है, फिर बोलते हैं कि उतना ही कंपनी देती है, तो 12% जो आपका कटता है वो पूरा का पूरा यहां पर आ जाता है, ईपीएफ में आ जाता है, यानी कि पीएफ में आ जाता है, कर्मचारी शेयर में। और जो कंपनी 12% देती है यानी कि नियोक्ता एम्प्लॉयर जो 12% देता है उसमें से सिर्फ 3.67% ही ईपीएफ में आता है और जो बाकी बचा 8.33 वो यहां पर चला जाता है, पेंशन अंशदान में यहां पे चला जाता है। अब ये पैसा जो है आपका कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर पीएफ का ये जो पैसा है ये तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। बट इसको निकालने के लिए क्या कंडीशन है, और इसको लेकर जो है मेरे को काफी कमेंट भी मिल रहे थे, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो ही बना देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीएफ ट्रांसफर करने की स्थिति में पेंशन का क्या होगा, यानी कि अगर आप जो है मल्टीपल कंपनियों में आपने काम किया और आपने जो है ट्रांसफर कर लिया अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी के पीएफ के पैसों में, तो ये जो पेंशन का पैसा है इसका क्या होगा। काफी कमेंट मिल रहे थे कि हमारा जो है पीएफ का पैसा तो आ गया, ट्रांसफर हो गया, बट पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मल्टीपल कंपनियों में काम करते हैं और जब पीएफ का पैसा ट्रांसफर करते हैं, मतलब पुराने पीएफ अकाउंट से नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो केवल यहां पे पीएफ का पैसा ही ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा नहीं ट्रांसफर होता। पेंशन की सिर्फ आपकी सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। और जब आप फुल एंड फाइनल पीएफ के लिए सेटलमेंट करते हैं तो चाहे आपने 4 कंपनियों में काम किया हो या फिर 5 कंपनियों में काम किया हो, आपका पीएफ का पैसा भी और जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया था वो पेंशन का पैसा भी आपको मिल जाता है। यानी कि जब आप पीएफ ट्रांसफर करते हैं ओल्ड कंपनी टू न्यू कंपनी या फिर ओल्ड पीएफ टू न्यू पीएफ, उसमें ओनली पीएफ का पैसा ही ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन का पैसा वहीं पे ही रहता है, ओनली आपकी जो है सर्विस हिस्ट्री रहती है वो ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ये कि 6 महीने से कम की हो नौकरी तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने किसी कंपनी में 6 महीने तक काम किया या फिर 6 महीने से कम काम किया तो आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। भूल जाइए, आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। 6 महीने का मतलब यहां पे है 180 दिन, 180 डेज। अगर 6 महीने से पहले कंपनी छोड़ दी या फिर 6 महीने तक या फिर 180 दिन तक आपने किसी भी कंपनी में काम किया तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। अगर 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा आपने काम कर लिया या फिर 181 दिन आपने काम कर लिया किसी कंपनी में तो आपको पेंशन का पैसा मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ईपीएफओ का एक नियम है, 6 महीने तक काम किया या फिर 6 महीने से कम काम किया तो वो सर्विस आपकी जीरो हो जाएगी पेंशन के केस में, पेंशन का जो पैसा रहता है। और 6 महीने से भी एक दिन भी ज़्यादा आपने काम कर लिया या फिर 181 दिन आपने काम कर लिया तो आपकी जो है सर्विस हिस्ट्री वो 1 साल के बराबर मानी जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे नियम की तरफ। यहाँ पे पूछा गया था कि अगर हमारी सर्विस जो है 9 साल 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं, चाहे हमने एक कंपनी में काम किया हो या फिर मल्टीपल कंपनियों में काम किया हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ईपीएफओ का नियम है कि अगर आपने चाहे एक कंपनी में काम किया हो या फिर मल्टीपल काफ़ी कंपनियों में काम किया हो, अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है तब भी आप जो है पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। बट अब इस स्थिति में जो है आपको ये पैसा मिलेगा। वो पैसा कैसे मिलेगा, जब आप 58 साल के हो जाएंगे यानी कि 58 ईयर के हो जाएंगे तो आपको ईपीएफओ हर महीने पेंशन देगा। उसको बोलते हैं ईपीएस पेंशन स्कीम के तहत। तो 9 साल 6 महीने से ज़्यादा आपने किसी कंपनी में काम कर लिया, एक या फिर मल्टीपल कंपनी में काम कर लिया,
तो आपको हर महीने पेंशन मिलेगी जब आप 58 साल के हो जाएंगे तब। और जब आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो जब आपको 58 साल की एज में जब पेंशन मिलेगी तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 10D। ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ये फॉर्म भर के जहां पर आपका पीएफ कटता था, जहां पर आपका पीएफ जमा होता था, उस ईपीएफओ ऑफिस में, पीएफ ऑफिस में आपको जमा कराना पड़ता है। फिर आपकी जो है पेंशन शुरू हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले नियम की तरफ। और जो है मेरे को कमेंट भी मिल रहा था, पूछ रहे थे कि पेंशन का पैसा फिर कब और कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज़्यादा और 9 साल 6 महीने से कम हो तो आप जो है फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भर के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म भर के जो है अपना पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि एक साथ पीएफ और पेंशन का पैसा निकालने के लिए कंडीशन ये है, आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है, कंपनी में आपने काम किया 6 महीने से ज़्यादा या फिर 9 साल 6 महीने से कम क्या हो, तभी जो है आपको पीएफ और पेंशन का पैसा मिलेगा। फॉर्म जो 19 रहता है वो होता है पीएफ के पैसों के लिए, और जो फॉर्म 10C होता है वो होता है पेंशन के पैसों के लिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं अब आपके समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी कुछ डाउट्स रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इस तरह की टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।